वाणी तो हमने लिखी है दीदी। वाणी नहीं, स्टोरी बोलनी है। चलो किस चीज बताती पर हूँ बोलनी आपको। है? किसी भी चीज के ऊपर। एक स्टोरी बताती हूँ आप सभी को। एक साधु की है और शिष्य की है। एक साधु है जो अपने शिष्य के साथ यात्रा करते रहता है। हजारों मील काफी पैदल चल चल कर वह तीर्थ स्थान में खो गए। तीर्थ क्षेत्रों में गर्दी होती है ना, वहां पर वो खो गए। जो शिष्य था उसको बहुत प्यास लगी तो वो झरने की खोज में खोजते रहा। कहाँ पर झरना मिलेगा, कहाँ पर नदी मिलेगी, पानी कहाँ से पाया जाएगा, इस तरह की वो खोज करने लगा। बड़े मेहनत के बाद, बड़ी कश्मकश के बाद उसको एक झरना मिला, जिसके पास में एक पात्र था अपने गुरु का। जो साधु है उसका पात्र रखा हुआ था। साधु लोगों के हाथ में कमंडल होते हैं ना, ऐसा एक पात्र उस शिष्य के हाथ में था। और वो खारा था, कटु था, अच्छा नहीं था। और ये चीज जो शिष्य था उसको पता नहीं थी। झरना तो मिल गया, पर पानी पीने जाए तो खारा लगता है। फिर और दूसरे झरने पर उसकी नजर पड़ी, वहां पर भी गया तो वहां का भी जो जल था उसको खारा ही लगने लग गया। मीठा नहीं लग रहा था, जुबान से उतर नहीं पा रहा था। अब इस तरह का 2 बार 3 बार सिलसिला हो गया, 4 बार का सिलसिला हो गया। फिर अब वो घबरा गया, ये जहरीला पानी है, बोले मैं ये पानी पीऊंगा तो मर जाऊंगा, मुझे ये पानी नहीं पीना चाहिए। अब दूसरी ओर अपना कंठ जो है ये भी सूख रहा था, घबरा भी रहा था। करूँ तो क्या करूँ, ये पानी पीऊंगा तो निश्चित मैं मर जाऊंगा, और पानी पिए बगैर तो मैं रह नहीं सकता हूँ। ऐसे ही एक ऋषि मुनि थे, और ऋषि मुनि की दृष्टि उस शिष्य के ऊपर पड़ी, जो पानी की तलाश कर रहा था, पानी पीने के लिए तड़प रहा था। तो साधु बैठा बैठा उसको आवाज देता है और कहता है, ये पहले तो तेरे हाथ का जो पात्र है, उस पात्र में गड़बड़ी है, इसलिए पानी इसको भा नहीं रहा। ये साधु के ध्यान में आ गया। और साधु तो वहां पर रहने वाला होगा, उसको पता था कौन से झरने का पानी अच्छा है, कौन से झरने का पानी नहीं अच्छा है। और वो पूरा पानी पीता था, पर जो शिष्य था उसको किसी भी झरने का पानी मीठा नहीं लग रहा था, और साधु को हर एक झरने का पानी मीठा लग रहा था। साधु ने उस शिष्य को आवाज दिया। आवाज देने के बाद में कहा कि आप इस पात्र को त्यागिए। ये पात्र जो है, इस पात्र में कमतरता है, ये पात्र पात्र नहीं है। यह पात्र जो है इसमें गंदगी है, इसके लिए आपको ये जल जो है मीठा नहीं लग रहा है। तुम झरने से सीधा जल लो और पानी पियो। तो शिष्य ने ठीक ऐसे ही किया।
सीधा पानी अपने आंजुल से लेके अपन 2 हाथ लगा कर के पानी लेते हैं ना कहीं जाते हैं तो पीते हैं या फिर अर्घ देते हैं। बहुत सी चीज़ें करते हैं, एक में के आंग पर उड़ाते हैं दोनों हाथों के माध्यम से पानी लेके, ऐसे वो पानी पीने लग गया। जब पानी पीने लग गया, तो उसे जो झरने खारे लग रहे थे या जिस झरने का पानी जहरीला भरा लग रहा था, वो सारे मीठे हो गए। जिस आशंका के चलते साधु ने शिष्य से पूछा कहा, जिस आशंका के चलते तुमने सारे संसार के जहर भोग लिए, उसी आकांक्षाओं के पात्र में भगवान को भी डाल लोगे तो वह भी कड़वा ही लगेगा। जो कमंडलू था शिष्य के हाथ में, साधु जो होते हैं ये तो तपस्वी होते हैं एक प्रकार के, उन्हें अपनी तपस्या से क्या होता है क्या रहता है सभी को पता चलता है। इसमें भगवान को भी यदि आप उतार लोगे ना तो वो कड़वा ही लगेगा, जहरीला ही लगेगा। इसलिए तुम्हारी भगवान आकांक्षा भी दुख ही देती है, सुख कहाँ देती है। कितना आनंद प्राप्त तुम कर पा रहे हो। इस तरह के धार्मिक आदमी जो खुद को तुम कहते हो सांसारिक कहते हो, धार्मिक है सांसारिक है, तो धन क्यों चाहिए, पद क्यों चाहिए, इच्छाएं क्यों चाहिए। इस तरह के बीमारियां और भी भयंकर है जो अपने दैनंदिन जीवन में होती है, जैसे चिंता आप लोगों को बताई गई थी, अनुचित व्यवहार बताए गए थे। तो यह संसार का बहुत बड़ा भारी विकार है। पद चाहिए, धन चाहिए, प्रगति चाहिए, ठीक है, खाओ पियो, मौज करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कहने का कुल मिला करके एक ही मीनिंग है कि जो जिसमें जिस के साथ जिस व्यवहार में जिस आचरण में रहेगा वैसा ही बनते चला जाएगा। अच्छाइयों के साथ रहोगे अच्छाई मिलेगी, बुराइयों के साथ रहोगे बुराई मिलेगी। शिवा ने अपने किसी तभी वाणी में बताया है, चुगलखोर के बीच में बैठोगे तो चुगलियां ही करते अपना जीवन खत्म हो जाएगा, मेरा तेरा तेरा मेरा। पढ़ाई वाले बच्चों के साथ बैठोगे तो दिन रात पढ़ाई का ही सोचोगे, अरे उसको तो 90% मिले, मुझे 95 मिलने चाहिए। कैसे होगा, उसके ऊपर चलते रहेगा। इस तरह का यानी संगत का गुण लगता है। हमें हमारी आदिशक्ति श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार देके निर्मल युग का, सतयुग का, जहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी ही नहीं है, एक में को समझने वाले हैं, सुनने वाले, एक में के लिए दिल दुखाने वाले हैं, एक में के ऊपर जान लुटाने वाले हैं, इस तरह के लोग हैं। उस युग के हम बिखरे हुए युगों युगांतर के मोती हैं।
यदि हम हमारी माँ के अंदर समाते अपनी माँ का अनुकरण करते हैं, हमारी माँ को फॉलो करते हैं, तो दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगी। पर हम लोग अपनी माँ को फॉलो नहीं करते हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर कुंडलनी स्वरूपा आत्मा स्वरूपा श्री माँ ही विराजी है, पर कोई भी किसी को उतना इम्पोर्टेंट नहीं देता है कि नहीं ये बात मुझे श्री माँ ने बोली होगी। एक बार मैं माँ के पास जाकर पूछूं तो सही, क्या ये करना है, क्या ये उचित है? नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आदि शक्ति को आनंद भी नहीं देते हैं। सादा ध्यान के माध्यम से बोलो, व्यवहार के माध्यम से बोलो, सोने से, उठने से, बैठने से, कितनी चीजों से होता है। आनंद नहीं देते हैं, उनको प्रतीक्षा करवाते हैं। इतने युगों से वो अपनी आनंद को प्रदान करने के लिए ललायित है, तड़प रही है। फिर भी आज अपने अंदर अपन उलझते चले जाते हैं। ऐसी ही एक साधिका है, 4 साल से मैं उसको देख रही हूँ। बीच में थोड़ा बातचीत करना कम भी कर दिया था, पर बोलते हैं ना, जिसकी जैसी आदत रहती है ना, वो मरे दम तक भी नहीं जाती। उसको चाहे आप कितना भी समझा लो, कितना भी बता दो, कुछ भी बता दो। जब आप लोगों को 4 बजे का समय दे रखा है कि अपन 4 बजे ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, आत्म परीक्षण का कार्य करेंगे, तो समस्त भाई बहनों का परम कर्तव्य बनता है कि 4 बजे तक मेरी जो आवश्यकता है, मेरा जो कार्य है, वो कार्य हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। यदि सच में आपको तड़प है तो ऐसा ही उस साधिका के साथ में हुआ। पहले से उसकी आदत बनी हुई है। समय दे दिया गया, अरे मुझे तो भूख लगी है, खाली पेट में कैसे बैठ पाऊंगी। ठीक है भाई, तेरे को और आधी घंटा दे दिया, तो तेरा आधे घंटे में खाना पीना निपटा। अकेली ही थी, कोई आगे पीछे नहीं, कुछ नहीं। पति ऑफिस चला गया, बच्चों की शादियां हो गई, अकेली थी घर में। आधे घंटे में खाना पीना तक नहीं निपटा, फिर 3 बजे वो कॉल कर रही। अब इस तरह से हम यदि किसी को अटकाते हैं, अपनी व्यवहारों के माध्यम से कष्ट देते हैं, तो आनंद का साम्राज्य कहाँ रहेगा? किसी कारणवश यदि आपको कोई चीज मैंने आज बता दी कि कल अपने को ऐसे करना है, इमरजेंसी आ गई, गेस्ट आ गए, कुछ हो गया, नहीं हुआ, तो तुरंत अपन प्रतिक्रिया करने दे बैठ जाते हैं। अरे क्या हुआ, कोई गुस्सा आ गया क्या, नाराजगी आ गई क्या? इस तरह के व्यवहार सहयोगियों को शोभनीय नहीं है। सभी को इस बात को ध्यान में लेना है। यदि सच में सीमा के प्रति एक नग भर का भी हमें आदर है, रिस्पेक्ट है, उनकी कद्र है, तो करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। आज ग्रुप के ऊपर ओपन योर हार्ट पार्ट 3 का हिंदी टाइटल करके डाला तो है, पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, मुझे शो कर रहा है, बाकी आप लोग देखिए शो कर रहा है क्या। ओपन योर हार्ट पार्ट 4 भी डाल दिया गया है। इसके अंदर शिमा ने कुंडलनी राइजिंग के ऊपर बताया है, तकनीकी चीजों के बारे में बताया है। कल के अवतरण की वाणी कुछ समय पहले डाली है, 4-6 दिन पहले। उसमें शिमा ने किस चीज के लिए हमें अनुमति दी है, किस चीज के लिए अनुमति नहीं दी है, वो देखिए, समझिए। जो चीजों को अनुमति दी है उसको नोट कीजिए, ता और नहीं दी है उसकी एक अलग, जैसे विभागणी बोलते हैं ना, फर्क बताइए।
इस टाइप की विभागनी, एक में अच्छाई लिखो, एक में बुराई लिखो, ऐसे बुक के 2 कॉलम बनते हैं। एक पेज पर अच्छाई, दूसरे पेज पर बुराई, ऐसे दोनों साइड में 2 चीज़ें यदि चलती रहेंगी ना, तो आपको ध्यान में लेने के लिए, समझने के लिए, औरों को बोलने के लिए, बताने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो तपस्या से जुड़ा हुआ आज का यह कार्य यहीं पर विराम होता है। अब चर्चा की ओर बढ़ते हैं।